हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अदनान ताहिर और एक मरतबा मैं फिर आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूं और ये टॉपिक इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। गुड बाय टू बुक्स। टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिस इंटरेस्ट के साथ आपने मेरी वीडियोज़ देखी और उनको लाइक किया, तो इससे मेरी बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट हुई। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोज़ को देखते रहिए। थैंक यू सो मच। अब आइए आज के टॉपिक की तरफ। इस टॉपिक की बात करने से पहले मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड सुनाऊं कि जब मैंने अपने बच्चों को बताया कि ये मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं आज, गुड बाय टू बुक्स, तो दे वर वेरी हैप्पी। उनको बड़ा मज़ा आया, उन्होंने इस बात को बड़ा एंजॉय किया। लेकिन साथ साथ उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चंस भी किए कि बाबा जब बुक्स नहीं होंगी तो फिर हम कैसे पढ़ेंगे और आगे हम कैसे नॉलेज कैसे हासिल करेंगे, हम तरक्की कैसे करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी जब इस टॉपिक को आपने सुना होगा या आप देख सकते हैं तो आपके जहन में भी बहुत से क्वेश्चंस अराइज हुए होंगे कि एक एजुकेशनिस्ट के मुंह से ऐसे कोई बात सुनना कि गुड बाय टू बुक्स और बुक्स के बगैर आखिर हम क्या करने जा रहे हैं और आखिर हम किस तरह तरक्की की तरफ सफर अपना जारी रख सकेंगे। तो आइए आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो इस टॉपिक का मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताऊं। देखिए, एक जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं, स्कॉलर्स हैं या वो लोग टीचर्स हैं जिनका तालीम से किसी भी हवाले से लिंक है, तो उनका एक बड़ा मेजर कंसर्न है आज के दौर के हवाले से। वो अक्सर आपको क्रिटिसाइज करते नजर आएंगे, अक्सर आपको ये बात शिकायत करते हुए मिलेंगे कि जी आज की जो जनरेशन है वो मतलब बुक्स नहीं पढ़ती, बुक्स में दिलचस्पी नहीं लेती, और आज के जो स्टूडेंट्स हैं, जो लर्नर्स हैं, उन्होंने बुक्स से अपना रिलेशनशिप खत्म कर दिया है एंड दे हैव लॉस्ट देयर इंटरेस्ट इन बुक रीडिंग। ये एक बड़ा कॉमन कंसर्न है जिसको आज मैं एड्रेस करने जा रहा हूं। तो मैं यही सवाल आप समझें कि हम आज अपनी टॉपिक को इसी क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे कि हैज द टुडेज मैन लॉस्ट इंटरेस्ट इन द बुक्स। तो इसको हम आगे देखते हैं और इंशाल्लाह आपको, मुझे उम्मीद है कि एंड पर आपको जब हम इस डिबेट को स्टार्ट करेंगे, और मेरी ख्वाहिश ये है कि आज का जो मेरा टॉपिक है इसको एक डिबेट समझा जाए, और आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू गिव योर कमेंट्स। आप उसमें अपने सजेशन दें, कमेंट्स दें, ताकि हम इस डिबेट को आगे लेके मूव ऑन कर सकें। देखिए, मैं अब इस सिलसिले में जो आपसे पहली बात कहूंगा, देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज नॉलेज। नॉलेज या स्किल्स हम किसको कहते हैं। देखिए, जब भी हम नॉलेज को डिफाइन करने की बात करते हैं तो नॉलेज के बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि नॉलेज में ये फीचर हो, ये फीचर हो, ये फीचर हो, एंड सो ऑन। एक फीचर नॉलेज का जिसको मैं आज आपको एम्फेसाइज करना चाहूंगा, जो कि आज मेरे टॉपिक का सेंट्रल आइडिया है, वो है कंटेम्परेरीनेस ऑफ द नॉलेज। यानी नॉलेज जो है वो आज की एज के साथ कितना कंपैटिबल है। क्या वो नॉलेज जो हम हासिल कर रहे हैं वो असर हाजिर से कितनी मुताबिकत रखता है। क्या स्किल्स जो आज हम अपने स्कूल्स में अपने बच्चों को या हम लोग हासिल कर रहे हैं वो आज के दौर से कितनी कंपैटिबल हैं, कितनी आज के दौर से मैच करती हैं। देखिए, अगर आपका नॉलेज कंटेम्प्रेरी नहीं है, अगर आपके स्किल्स कंटेम्प्रेरी नहीं है, तो हो सकता है वो बहुत ही स्कॉलरली नॉलेज हो, लेकिन वी विल से दैट इट इज ओनली अ लग्जरी ऑफ नॉलेज और दैट कैन बी अ बर्डन ऑन द सोसाइटी। वो नॉलेज जो आज के दौर से कंपैटिबल नहीं है, जो कंटेम्प्रेरी नॉलेज नहीं है, जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज को एड्रेस नहीं करता, तो वो नॉलेज दैट विल बी अ बर्डन ऑन द सोसाइटी। हाँ, कुछ लोग स्पेशलाइज कर रहे हो किसी फील्ड में तो दैट्स ओके, लेकिन हम जनरल स्केल पर ऐसे नॉलेज को रिकमेंड नहीं करते। अब आइए जरा स्किल्स की तरफ, एजुकेशनल स्किल्स की तरफ। आप देखें, बहुत सारे स्किल्स जो किसी दौर में आज से 100 ईयर्स बैक, 200 ईयर्स बैक या उससे पहले बड़ी सिग्निफिकेंट स्किल्स थी, टुडे ऑल ऑफ दीज स्किल्स हैव बिकम ऑब्सोलीट एंड आउटडेटेड। फॉर एग्जांपल, मैं सबसे पहले आपको एग्जांपल दूंगा, हैंड राइटिंग स्किल। आप में से जितने लोग जो जिन्होंने आज से 20-25 ईयर्स पहले स्कूलिंग की, तो आप देख सकते हैं, आपको याद होगा कि हमें बड़ी बड़ी तख्तियां भी लिखनी पड़ती थी और कॉपी पे बहुत सारी वर्क भी करना पड़ता था, स्लेट यूज करनी पड़ती थी, और हमारी एजुकेशन का एक बहुत बड़ा एनर्जी और टाइम जो है इस बात पे हमारा लगता था कि हमने अपनी हैंड राइटिंग को अच्छा करना है। लेकिन आप देखें, आज स्किल की आपको दिस स्किल इज नो मोर रिक्वायर्ड एज अ लार्ज स्केल बाय कॉमन पीपल। जब से डिजिटल टेक्नोलॉजी आई है तो अब हमें इस स्किल की जरूरत नहीं है। आप और भी स्किल देख सकते हैं। क्रैमिंग स्किल, फॉर एग्जांपल, चीज़ों को मेमोराइज कर लेना और चीज़ों को फिर बहुत सारी चीज़ों को याद कर लेना। अभी देखें, अब इस स्किल का भी, क्योंकि अब आपके पास डिजिटल टेक्नोलॉजी है, आप उसमें सारी डिक्शनरी सेव कर सकते हैं, एनसाइक्लोपीडिया सेव कर सकते हैं, आपको इस स्किल की इतनी ज़्यादा नीड नहीं है।
ट्रांसलेशन स्किल्स हैं फॉर एग्जांपल। अब आज जो वर्ल्ड है वो मतलब बाइलिंगुअलिज्म और मल्टीलिंगुअल स्पीकर्स को ज़्यादा अप्रिशिएट करती है एज कम्पेयर टू आप ट्रांसलेशन चीज़ों की करते करें एंड सो ऑन। अच्छा ये देखें, ये स्किल्स जो हैं ये सिर्फ एजुकेशन में नहीं बल्कि लाइफ के और सेक्शंस के अंदर भी आप देखेंगे ये आउटडेटेड होते चले जाती हैं। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स में आप देख लें, पिछले दौर में तीरंदाजी ये बड़ी सिग्निफिकेंट होती थी, लेकिन अभी स्पोर्ट्स का कोई ऐसा नीड भी नहीं है कि इसकी सोशल यूटिलाइजेशन नहीं एंड सो ऑन। आप बहुत सी हम जिंदगी के डिफरेंट सेक्शंस में देख सकते हैं कि चीज़ों की एक एज होती है, एक कंटेम्प्रेरी सिग्निफिकेंस होती है। अगर वो उस दौर में सिग्निफिकेंट रही हैं तो ये लाजमी नहीं कि वो नेक्स्ट टाइम में भी सिग्निफिकेंट रही होंगी। अच्छा, इसके अगेंस्ट आप देखिए आज के 20th सेंचुरी में जो कि एक मॉडर्न ग्लोबल डिजिटल वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, तो यू कैन सी आज और स्किल्स हैं जो कि इमर्ज होकर आई हैं। फॉर एग्जांपल आप जितने भी बड़े आप लिटरेट हों, आपने जितनी बड़ी भी डिग्रीज ली हुई हों, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आपको डिजिटल लिटरेसी में आपकी एक्सपर्टीज नहीं है, आप डिजिटली लिटरेट नहीं है, तो आई एम सॉरी टू से यू विल सी दैट यू विल लैग बिहाइंड। आप उन बहुत सारी चीज़ों से आप महरूम रह जाएंगे जिसमें आज का एक यंगस्टर आगे सफ़र कर रहा है। तो आज की जो स्किल है, आज की जो नॉलेज है वो डिजिटल स्किल है, डिजिटल लिटरेसी ये आज की स्किल है। आप और देखें क्रिटिकल थिंकिंग ये आज की डिमांड है। आज हमें क्राइमिंग के बजाय हमें अपने लर्नर्स को क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस करने की ज़रूरत है। अच्छा, इस तरह आप देखें बाइलिंगुअलिज्म, मोनोलिंगुअलिज्म, मल्टीलिंगुअलिज्म ये आज की रिक्वायर्ड स्किल्स हैं ग्लोबल वर्ल्ड में। We have to talk to the entire world with the people with the different languages. तो to be multilingual ये एक बहुत बड़ी blessing है। अब और फील्ड्स में चले जाएं, स्पोर्ट्स में आप देख लीजिए, पहले मतलब फिजिकल स्पोर्ट्स होती थी, लेकिन आजकल हमारे बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन गेम्स के पूरे टूर्नामेंट्स हैं जो कि वो जिसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं और ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ उसको प्ले करते हैं। तो आप देखें कि ये अप्रोचेज जो है ये नॉलेज में, स्किल्स में नॉलेज की अप्रोचेज चेंज हो रही है। देखिए पहले नॉलेज जो था वो प्रेस्क्रिप्टिव होता था, आज का नॉलेज जो है वो डिस्क्रिप्टिव नॉलेज है। आज हम एक साइंटिफिक अप्रोच के जरिए चीज़ों को इवेल्युएट करते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। पहले हम लोग चीज़ों को डायक्रॉनिक नॉलेज था, लेकिन अब जो है वो नॉलेज को हमने सिंक्रोनाइज करते हैं। सिंक्रोनिक नॉलेज है, नॉलेज ऑफ द प्रेजेंट डे हमारा ज़्यादा फोकस है। तो आप देखें हर चीज़ में एक चेंज आ गई है और यही मेरा आज का फोकल पॉइंट है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस चेंज। अब जरा मेरे नेक्स्ट पॉइंट पर कि बुक रीडिंग स्किल या स्किल ऑफ बुक रीडिंग। देखिए ये स्किल आप आई एम सॉरी टू से आपको हर क्रिटिक किसी पे एक लैमेंटिंग करता हुआ मिलेगा कि जी एक शिकायत करता मिलेगा कि जी आजकल ये स्किल हमारे लोग इसको बुक रीडिंग को छोड़ दिया है और नाउ वी हैव ड्रेस्टिकली रिड्यूसिंग नंबर ऑफ द बुक रीडर्स। हमारी लाइब्रेरीज आप देख लें, वहाँ वो वीरान पड़ी हैं। हमारे न्यूज़पेपर्स पढ़ने वाले लोग कोई नहीं है, मैगजीन्स पढ़ने वाले नहीं हैं, नॉवेल्स किसके पास पढ़ने का, पीपल डोंट हैव द टाइम टू रीड द लेंथी एंड द लॉन्ग नॉवेल्स। तो अच्छा आज बच्चों से आप पूछें तो दे कंसिडर दैट इट इज़ वेरी बोरिंग स्किल कि आप किताब लेके बैठ जो उसको पढ़ रहे हो, दे गेट बोर्ड वेरी क्विकली विद दिस स्किल। हमारे बच्चों, छोटे बच्चों को आप देख लीजिए, दे हैव मेनी अदर हॉबीज रादर देन टू गो एंड रीड द बुक्स। हमारे दौर में तो मुझे याद है बुक रीडिंग एक हैबिट हुआ करती थी, लेकिन अब आज के बच्चों के पास बहुत सारी हॉबीज और भी हैं जिनको वो ज़्यादा प्रिफर करते हैं। तो आप इसको यूँ कंक्लूड कर लीजिए कि टुडे द स्किल ऑफ बुक रीडिंग सो दैट्स डिक्लाइनिंग और दैट्स डाइंग। तो इस सारे सिनेरियो में एक बड़ा क्वेश्चन क्रिएट होता है, हैज टुडेज मैन लॉस्ट इंटरेस्ट इन नॉलेज? क्या हमारे आज का जो इंसान है उसने नॉलेज को छोड़ दिया है या नॉलेज में दिलचस्पी लेना छोड़ दिया है? मैं विदाउट गोइंग इनटू एनी डिबेट और एविडेंसेस मैं सिंपली आपसे कहूंगा इसका आंसर एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज टुडेज मैन इज मच मोर नॉलेजेबल एंड स्किल्ड देन द पास्ट मैन। आज हम दुनिया को ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, आज हम नॉलेज के बारे में ज्यादा क्यूरियस हैं। तो इट मीन्स कि कोई चेंज है, कोई हमें वो नीड टू अंडरस्टैंड कि चेंज कहाँ पर बेसिकली आई है। देखिए अब मैं अपने जो जिस पॉइंट पर मैं आपको लेकर आना चाह रहा था, देखिए इनफैक्ट एक्चुअली व्हाट हैपेंड, एक्चुअली हुआ क्या है, चेंज क्या आई है। देखिए ऑल दिस नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट हैज शिफ्टेड फ्रॉम द प्रिंट मीडिया टू द डिजिटल टेक्नोलॉजी। ये एक मेन पॉइंट था जिसको
आप समझे कि मेरी थीसिस स्टेटमेंट है जिसको आपको समझने की जरूरत है कि जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, एंटरटेनमेंट है, वो आप सारी प्रिंट मीडिया या रीडेबल मीडिया से वो डिजिटल मीडिया जो जिसके लिए आपको लिसनिंग रिक्वायर्ड होती है उस पर शिफ्ट हो गया। सो रीडिंग, तो इसका कॉन्सिक्वेंस का निकला, कॉन्सिक्वेंटली रीडिंग स्किल इज बीइंग रिप्लेस्ड विद द एक्टिव लिसनिंग स्किल टू कीप अप विद द चेंजेस इन द कंटेम्पररी ग्लोबल डिजिटल वर्ल्ड। तो ये बात समझने की है कि जब ये नॉलेज, इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट सारा रीडेबल फॉर्म से डिजिटल फॉर्म में आ गया, तो अब जो स्किल जो थी वो रीडिंग स्किल से हमारी स्किल जो है वो एक्टिव लिसनिंग स्किल की तरफ शिफ्ट हो गई है। एंड दैट्स अ पॉइंट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब देखें, अब आज हमारे पास क्या है, टुडे वी हैव यूट्यूब विद मिलियंस ऑफ द वीडियोज ऑन इट। हमारे पास टॉक शोज हैं, हमारे पास वीडियो ब्लॉग्स हैं, हमारे पास ऑनलाइन वॉच चैनल्स हैं मूवीज और ड्रामा के, हमारे पास वॉइस नोट्स हैं, हमारे पास जूम्स हैं, जूम क्लासेस हैं, हमारे पास MS टीम है, हमारे पास वर्चुअल ऑनलाइन ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेज हैं, हमारे पास वेबिनार्स हैं, हमारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, मूवी सीजन्स हैं, डॉक्यूमेंट्रीज हैं, वीलॉग्स हैं, एंड आप एक बहुत लंबी लिस्ट कन्वर्ट कर लें। और ऑल ऑफ दीज गैजेट्स या वेबसाइट्स या जो डिजिटल इंप्रूवमेंट जिनको मैंने अभी जिक्र किया, ये सारे के सारे जो है दे आर बेस्ड और दे रिक्वायर द एक्टिव लिसनिंग स्किल। अच्छा, अब एक मजे की बात देखिए, आपने एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वो हर आफ्टर एवरी 5 ईयर दैट इशूज द लिस्ट ऑफ द रिक्वायर्ड स्किल्स इन द वर्ल्ड। ये आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि 2015 में उन्होंने जो टॉप 10 जो स्किल्स रिक्वायर्ड थी इस दुनिया में, उनकी जो लिस्ट जारी की, उसमें आप देखें एक्टिव लिसनिंग आपको मिलेगी 9th नंबर पर। यानी इसमें कहीं रीडिंग नहीं है, हैंड राइटिंग नहीं है, खुशखती वाली राइटिंग नहीं है, कोई ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग नहीं है, सिंपली एक्टिव लिसनिंग वाज एडेड। अच्छा, फिर आप मजीद देखें कि टाइम किस तरह चेंज हो रहा है। जो 2020 के सर्वे जो था उसके रिजल्ट्स के मुताबिक अब एक्टिव लिसनिंग से भी हमें आगे जाने की जरूरत है। हमें क्रिटिकल थिंकिंग, मैनेजरियल स्किल्स और क्रिएटिविटी इसको डेवलप करने की जरूरत है। लेकिन अभी मैं बात करूंगा कि यानी ये जो इंटरनेशनल सर्वेज हैं वो भी एक्टिव लिसनिंग को ही प्रमोट कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि ये आज के दौर की कंटेम्पररी वर्ल्ड की नीड है। अब मैं जरा अपने गुफ्तगू के दूसरे हिस्से की तरफ आना चाहता हूं कि नाउ व्हाट वी शुड डू। आइए, अब हमने क्या करना है या हमें क्या करना चाहिए। यहां तक तो मैंने एक आपको बात की थी कि अब मैं आपको प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ या प्रॉब्लम के सोल्यूशन की सजेशंस आपको मैं देना चाहूंगा कि नाउ व्हाट वी कैन डू। देखिए, वी नीड टू टीच आवर स्टूडेंट्स, आवर किड्स how to listen, what to listen, and what not to listen. We need to change our focus from the reading to the active listening skill. ये हमें एक काम करने की जरूरत है कि आज हम अपने बच्चों को रीडिंग के बजाय उनकी एक्टिव लिसनिंग की स्किल को हम प्रमोट करें, उसको उनको एनकरेज करें, उसके लिए उनको मोटिवेट करें। मैं एक हल्का सा आपको, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, तो जस्ट आई वुड लाइक टू गिव a very brief review of the advantages of active listening skill. आप कंपेयर कर सकते हैं रीडिंग के साथ। एक मैं ब्रीफ सा आपके सामने एक कुछ फीचर्स उसके प्रेजेंट करूंगा। नंबर 1 आप देखें कंफर्ट लेवल। अब देखें एक्टिव लिसनिंग का कंफर्ट लेवल दैट्स वेरी इजी। आप बेड पे बैठे हुए हैं, सोफे पे बैठे हुए हैं, सुबह है, शाम है, रात है, किसी वक्त भी आप इसको सुन सकते हैं। अवेलेबिलिटी और एक्सेस, इसकी अवेलेबिलिटी एवरी किड, एवरी पर्सन, एवरीवन हैज द मोबाइल, जिसमें आपके पास मिलियंस ऑफ वीडियोस ऑन एवरी टॉपिक अवेलेबल हैं। इसके अवेलेबिलिटी का कोई इशू नहीं है, हर वक्त हर जगह ये आपको फैसिलिटी अवेलेबल है। आप ड्राइविंग कर रहे हैं गाड़ी में, आप कोई लेक्चर लगा सकते हैं, कोई चीज़ आप सुन सकते हैं। इसमें इंटरेस्ट, टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट आप देखें, एनी टॉपिक ऑफ योर इंटरेस्ट, आपका चाहे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, चाहे रिलीजन में इंटरेस्ट है, चाहे हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, चाहे सोशल साइंसेज में है, चाहे कोर साइंसेज में है, चाहे लिंग्विस्टिक्स में है, वट एवर द subject that you are interested in, you will find the material, the content, the lecture, the videos, the listening material on that topic. अच्छा, एक और पॉइंट देखें आप, that is very motivating because इसके साथ जो आप attractive visual content आपको होता है, तो that's very attractive. देखिए, इसमें हमारी जो listening में, एक तो listening, active listening तो involve है, लेकिन साथ साथ आप देखें visuals भी involve हैं, और जो visuals जो हैं they definitely motivate us. क्योंकि आपके लिए मे भी हो सकता है बुक रीडिंग एक बोरिंग एक्टिविटी है, लेकिन लिसनिंग जो है दैट्स नॉट सो बोरिंग।
बिकॉज उसमें हमारे विजुअल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। फिर आप देखिए नेक्स्ट इसका एडवांटेज देखिए, टाइम सेविंग कितना है कि आपने कहीं जाना नहीं है, कि बुक्स को ढूंढना नहीं है, बुक्स को फाइंड आउट नहीं करना है, आप इसको फौरी तौर पर आपका बहुत ज़्यादा टाइम आपका सेव हो जाता है। अच्छा नेक्स्ट आप पॉइंट देखें, ह्यूज अमाउंट ऑफ नॉलेज। बिलीव मी, अगर आप कंपेयर करें कि 10 मिनट्स में आप इतना कुछ लर्न कर लेते हैं, उसको अगर आप राइट करें, लिखें, तो बिलीव मी शायद आपको हो सकता है 2 घंटे लग जाए कुछ पढ़ने में, जितना आप 10 मिनट्स में आप सुन लेते हैं। बिकॉज नेचुरली वी आर ट्यून्ड अप, नेचुरली वी आर बॉर्न, और आप समझें कि बॉर्न टू लिसन। और ये जो आपकी स्पीकिंग और लिसनिंग जो है, ये एक्चुअली ये दे आर द नेचुरल स्किल्स। फिर आप देखें एक और जो हम एडवांटेज कर सकते हैं कि नाउ वी एस्टैब्लिश द डायरेक्ट ग्लोबल इंटरनेशनल एक्सपोजर डेवलप होगा। आप डायरेक्ट जो है फॉरेनर से, नेटिव स्पीकर से, लोगों से, डायरेक्ट साइंटिस्ट से, प्रोफेसर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका ग्लोबल एक्सपोजर डेवलप होगा। लैंग्वेज इंप्रूव होगी, व्हेन यू टॉक टू द नेटिव स्पीकर डायरेक्टली और यू लिसन टू द नेटिव स्पीकर डायरेक्टली, डेफिनेटली यू विल इंप्रूव योर लैंग्वेज। बिकॉज एज अ लैंग्वेज टीचर, मेरा सब्जेक्ट बेसिकली लैंग्वेज है, तो देखिए दिस इज अ ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस कि आज हम डायरेक्ट नेटिव स्पीकर को सुन सकते हैं, उससे हमारा एक्सेंट, प्रोनाउंसिएशन, हमारे वोकल्स, सो ऑल ऑफ देम दे आर इम्प्रूव, जो कि विच आर नॉट पॉसिबल एट ऑल विद द रीडिंग स्किल्स। ये हमारा एक बड़ा डायलेमा रहा है, ये किसी और टाइम पे मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि हमने रीडिंग डेवलप की और हमें एक्सपेक्ट किया लोगों से दैट दे शुड स्पीक। इट कैन नेवर हैपन, बिकॉज व्हेन यू रीड, सो योर रीडिंग डजंट सपोर्ट योर स्पीकिंग, यस योर लिसनिंग दैट सपोर्ट्स योर स्पीकिंग। एनीवे, फिर आप देखें कि इससे एक और जो एक सोशल बेनिफिट हमें होगा, इंटरकल्चरल हार्मनी डेवलप होती है। जब आप डिफरेंट कल्चर्स के साथ हमारा इंटरेक्शन होगा, एक्सपोजर होगा, तो एक इंटरनेशनल इंटरकल्चरल हार्मनी और पीस डेवलपमेंट होगी। एनीवे, बहुत सारे बेनिफिट्स आपको इस तरह काउंट किए जा सकते हैं। अब मैं गुफ्तगू के बिल्कुल लास्ट हिस्से पर आई वुड लाइक टू मेक अ रिक्वेस्ट, एंड दिस इज अ रिक्वेस्ट टू ऑल पेरेंट्स, educationists, schools and teachers. Please, now there is a great need to shift our focus from investing on the reading skills to developing active listening skill. Please इस चीज़ को समझें, सोचें, और हमारे सिलेबस, हमारे एक्टिविटीज़ स्कूल्स में, घरों के अंदर उनको फोकस चेंज करें। बच्चों को बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम मोबाइल पे गुजारते हैं, इसी टाइम को आप प्रोडक्टिव बनाएं और इसके अरेंजमेंट करें। और लास्ट में मैं पर्सनल सजेशन में पेरेंट्स को देना चाहूँगा, और जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो मेच्योर स्टूडेंट्स हैं उनको भी, जो किड्स हैं उनको भी, पेरेंट्स को भी, कि प्लीज़ आप 10 मिनट से स्टार्ट करें। सो विद अ टारगेट ऑफ 30 मिनट्स एवरी डे लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग, कि आप जो भी आपके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, लिंग्विस्टिक्स है, लिटरेचर है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, व्हाटसोएवर, कि आप 10 मिनट्स की एक्टिव लिसनिंग करेंगे, किसी नॉलेजेबल लेक्चर को आप सुनेंगे, और फिर इसको आपने इंप्रूव करना होगा 30 मिनट्स एवरी डे। बिलीव मी, यू विल सी दैट आफ्टर फ्यू वीक्स आप अपने अंदर एक चेंज फील करेंगे। आप इतने ग्रूम कर चुके होंगे, इतना नॉलेज आपके अंदर आ चुका होगा, और आप अपने आप की पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट आप फील करेंगे, जो कि शायद अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, ये आज का मेरा टॉपिक था, और आई विल बी हैप्पी, और मेरी ख्वाहिश होगी कि आप इस पे कमेंट्स दें और इस डिबेट को हम आगे लेके चलें। तो आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल होंगे। और आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि इसी तरह इस चैनल को सुनते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लोगों को इन्वाइट कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह नई वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने गिरदोनवा में सबका ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।